दोस्तों क्या जो है, अगर आपको ऐसा लगे कि आज जो है लड़कियों की जो शादी की उम्र है यानी कि जो विवाह का उम्र है वो जो है 16 साल कर दिया जाए, यानी कि 16 ईयर कर दिया जाए। ऐसे ही दोस्तों जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये मुद्दा जो है उठ करके सामने आया हुआ है। अब आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि 16 साल करना क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी नहीं है। और इस पे दोस्तों एक बढ़िया सी जो है मनगढ़ंत नहीं कहेंगे इसको, बल्कि जो है डिबेटेबल एक टॉपिक जो है आज का मैंने चूज़ किया है, जिसमें दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि लड़कियों की उम्र जो है वो 16 साल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और ये दोस्तों तब इम्पोर्टेंट और बन जाता है जब हमारे देश के जो है एक कॉमेडियन संत हैं, ठीक है, साधु उनको कहना नहीं चाहिए, ठीक है, कॉमेडी बाबा हैं। तो उन्होंने भी जो है कमेंट किया है कि जिस प्रकार से देश में जो है नीला ड्रम और काला ड्रम और पीले ड्रम के अंजाम देखने को मिल रहे हैं, इस हिसाब से तो देश को जो है जो एज है उम्र की, उन्होंने तो 16 नहीं बल्कि उन्होंने तो 12 और 13 साल करने का कहा है। तो दोस्तों ये जब मुद्दा उठाई है तो क्यों ना जो है हम आईएएस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी एग्जाम में जो है इस एग्ज़ाम में जो है इसको सवाल को जो है पूछा जाए। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि चाइल्ड मैरिज यानी कि जो ये बाल विवाह है ये दोस्तों कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो आपको सबको पता है कि ये जो है हमारे देश में एक बहुत बड़ी कुप्रथा जो है, बहुत पहले से कुप्रथा इसको नहीं करेंगे, पहले आप पहले बात समझ लीजिए। दरअसल दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, और एक दोस्तों होती है कुप्रथा, एक होती है कस्टम्स, एक होते हैं एब्यूजेज। दोस्तों जो कस्टम्स होते हैं यानी कि जैसे मान लीजिए अभी आप फ़ोन और मोबाइल चलाते हो, जब वो दोस्तों आप अत्यधिक चलाने लगते हो या उसमें जब कोई बुराई आ जाती है तब दोस्तों वही बुराई या कुरीतियाँ बन जाती हैं, जिसको हम एब्यूजेज कहते हैं। यानी कि एक समय में हमारे देश में जो है बाल विवाह ठीक था, क्योंकि जो है अगर बात की जाए तो लोग जो है युद्ध में लड़ने जाते थे और उनकी जो है मृत्यु हो जाती थी। इस कारणवश जो है ये टॉपिक जो है इसके लिए जो है कोई बुराई हमारे देश में नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती गई, जैसे जैसे जो है समय बीतता गया, तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो है आज हमारा समाज जो है डेवलपमेंट हो चुका है। इसी क्रम में अगर इसी संबंध में हम देखें तो दो व्यक्तियों के नाम जो है इस संबंध में जो है ज़्यादा निकल करके आते हैं। देखिए हमारे देश में जो हिंदू मैरिज एक्ट है यानी कि 1955 का, और चाहे आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उनके 1937 के, इस केस में अगर इस मामले में अगर बात किया जाए तो हमारे यहाँ पे दो व्यक्ति जो है इसमें उभर करके सामने आते हैं, जिनके नाम आपने अक्सर सुने होंगे। एक थे राजा राम मोहन राय, जिनके जो है प्रयासों से, अथक प्रयासों से, आपने क्या सोचा कि जब राजा राम मोहन राय जी ने जो है जब इस चीज़ की जो है वकालत करना स्टार्ट की होगी कि हमारे देश में जो चाइल्ड मैरिज है वो बंद होनी चाहिए, क्या लोगों ने इसका विरोध नहीं किया होगा? 100% किया होगा लोगों ने, बल्कि इसका विरोध ही सिर्फ नहीं किया बल्कि इतना जो है ताने सुनाए। मतलब अगर जो है समाज में आपको कुछ भी सुधार करना है तो समाज में सुधार जो है किसी बाहर वाले से नहीं होगा, वो समाज में सुधार उसके जो कास्ट है या फिर जो वो पर्टिकुलर ग्रुप है या कम्युनिटी है उसके अंदर से ही एक व्यक्ति बाहर निकल के आता है और वो जो है सुधार कर देता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है 1929 में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट जो है ला करके जो बाल विवाह होते थे उनको जो है बंद करवा दिया। और हालांकि ये जो है ज़्यादा खासा कोई इफेक्ट इसका दिखा नहीं हो हमारे देश में, चूँकि कानून आप किसी भी प्रकार का ला लीजिए, लेकिन अगर जो है वो ज़मीनी लेवल पे अगर वो हकीकत पे नहीं उतरेगा, और वो तभी उतरेगा जब सोसाइटी जो है, समाज जो है उसको एक्सेप्ट या स्वीकार करने को तैयार हो। दूसरी तरफ दोस्तों एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने जो है अपने बेटे की जो है विडो रीमैरिज यानी कि जो है विधवा पुनर्विवाह जो है करवाया, जिससे जो है एक मैसेज गया सोसाइटी को कि आप जो है, जैसे पहले क्या माना जाता कि विडो रीमैरिज नहीं होनी चाहिए, उसको जो है एक गलत एब्यूज़ तरीके से मतलब मानी जाती थी कि ऐसा जो है नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है सती प्रथा का भी जो है आपने कॉन्सेप्ट देखा। लेकिन ये सब अथक प्रयासों के बाद जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जहाँ पे एक और विधवा पुनर्विवाह यानी कि विडो रीमैरिज की बात की, वहीं पे दोस्तों जो है राजा राम मोहन जी के प्रयासों के द्वारा जो है 1929 में हिंदू जो चाइल्ड मैरिज थी उसको जो है प्रोहिबिट कर दिया गया। अब यहाँ पे जो है एक मुद्दा ये निकल के आता है कि चलिए ठीक है, ये बातें जो है हमें अच्छे से समझ आ गई, लेकिन क्या जो है मतलब एक क्या जो है परेशानी होती है अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो अब यहाँ पे जो है, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और इतिहास बताऊंगा, क्योंकि इतिहास हर चीज़ का समझना जरूरी होता है। जब भी हम किसी मुद्दे पे बात करते हैं उससे जो है हमें जो चीज़ों की समझ है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ ये उसके बाद 1891 में यानी कि 1829 में जो है चाइल्ड मैरिज को जो है प्रोहिबिट कर दिया गया। चाइल्ड मैरिज को जो है अगेंस्ट एक कानून बना दिया गया, जिससे जो है चाइल्ड मैरिज बंद करवा दी गई राजा राम मोहन जी के प्रयासों के द्वारा। उसके बाद जो 1891 में एक जो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, जिसमें जो उम्र थी वो जो है 10 साल से 12 साल जो है वो कर दी गई, यानी कि अब जो है उम्र जो है वो 10 से 12 ईयर्स हो गई। उसके बाद दोस्तों जो है एक शारदा एक्ट आया 1929 में,
ये दोस्तों 1929 में 1929 में जो है शारदा एक्ट आता है, जिससे लड़कियों की जो उम्र है वो दोस्तों 14 साल फिक्स कर दी जाती है, यानी कि 14 ईयर्स फिक्स कर दी जाती है। उसके बाद दोस्तों जो है शारदा एक्ट में ही 1940 में अमेंडमेंट होता है, यानी कि संशोधन होता है। उसके बाद जो लड़कियों की उम्र थी वो 14 साल से 15 साल बढ़ा करके कर दी गई। उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश में हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955 में, जिसमें जो है और भी जो है इसके रिगार्डिंग प्रावधान किए गए। उसके बाद दोस्तों अगर बात किया जाए तो 1978 में जो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया, जिससे जो है लड़कियों की उम्र जो 15 साल फिक्स थी, 1940 के जो एक्ट था, 1940 का जो एक्ट था, उससे अब लड़कियों की उम्र जो है वो 18 साल फिक्स कर दी गई, यानी कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के द्वारा ये 18 साल जो है फिक्स कर दी गई। उसके बाद दोस्तों जो है जो 2006 में जो है एक एक्ट फिर आता है, और उससे जो है जो हमारे देश में मतलब पहले क्या था 1978 में एज ऑफ जो कंसेंट थी वो दोस्तों 18 साल मतलब 18 साल जो है फिक्स कर दी गई थी। उसके बाद दोस्तों प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आता है, यानी कि 2006 का प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, और इसमें दोस्तों जो है लड़कियों की उम्र जो है वो 18 साल तो रही, लेकिन इसको जो है अब कानूनी रूप से निषिद्ध कर दिया गया, और इसके लिए ऑफिसर नियुक्त कर दिए गए जो है इस पे जो है निगरानी रखेंगे, और किसी प्रकार का कहीं पे भी किसी प्रकार का केस देखने को मिलता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए 2006 में ये कानून बनाया गया था। उसके बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो है पास्को एक्ट आया 2012 में, जिसमें जो है अगर पास्को एक्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जिसमें जो है ये जो एज ऑफ कंसेंट था उसको जो है 18 ईयर्स बरकरार रखा गया, और उसमें ये कहा गया कि इसके ईयर के नीचे जो है जो अगर एज के नीचे अगर मामला गया तो उसको जो है हम स्टैचुरी जो है ऑफेंस मानेंगे, यानी कि स्टैचुरी रूप से जो है हम इसको जो है दंडित किया जाएगा अगर कोई भी जो व्यक्ति जो है पास्को एक्ट का उल्लंघन करता है। इसने भी जो है लड़कियों को कहीं ना कहीं सुरक्षित करने का ही प्रयास किया। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन जो 6 है, यानी कि धारा जो 6 है पास्को एक्ट की, या फिर जो है चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट 2006 की धारा 9 जो है ये प्रोहिबिट यानी कि निषिद्ध कर देती हैं चाइल्ड मैरिज को, तो निषिद्ध करती हैं, साथ ही में माइनर को जो है प्रोटेक्शन देती हैं कि उनकी जो है किसी प्रकार से 18 ईयर्स के जो नीचे हैं उनसे जो है आप शादी या मैरिज या जो है विवाह नहीं करवा सकते। दोस्तों ये तीनों शब्द अलग अलग होते हैं, मैं इनका कभी मीनिंग आपको बताऊंगा, और फिलहाल जो है मैरिज समझ लीजिए ये शब्द ऑथेंटिक है, ठीक है। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि उसके बाद जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आती है, ठीक है, और उससे पहले 2019 में जो है पास्को एक्ट में फिर संशोधन होता है, और वो जो है 18 ईयर की जो उम्र थी उसको जो है और जो है बढ़ावा दिया जाता है कि और जो है सख्त कानून बनाए जाते हैं। उसके बाद जो है 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, जिसमें जो है हमारे देश में जो नई शिक्षा नीति के तहत भी जो है जो महिलाएं थीं यानी कि जो गर्ल्स थी उनके एजुकेशन बढ़ावा देने के लिए की गई, ताकि उन्हें जो है समझ एक बने, और समझ बनने के बाद जो है वो इस प्रकार के कार्यक्रम जो हमारे देश में ना देखने को मिले। उसके बाद दोस्तों 2021-22 में आपने देखा कि किस प्रकार से जो है लड़कियों की भी जो उम्र है वो 18 साल से 21 साल कर दी जाए, क्योंकि लड़कों की 21 साल है यानी कि 21 ईयर है, तो लड़कियों की भी जो है 18 से यानी कि 21 साल कर दी जाए। लेकिन वो बिल जो है अभी भी पार्लियामेंट में अंडर पेंडिंग पड़ा हुआ है 2021-22 से। उसके बाद दोस्तों आपने देखा कि अभी हाल ही में जो है आपने देखा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, जिसके तहत जो है हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा में जो है सीटें 33% वुमेन्स के लिए रिजर्व कर देंगे। तो ये दोस्तों पूरा एकदम विकास कालक्रम जो है आपने समझा कि किस प्रकार से हमारे देश में जो गर्ल्स की जो मैरिज है उसकी उम्र जो है किस प्रकार से जो है बदलती जाती रही। और ये दोस्तों जो है एक विकास समझना आपको बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ की हिस्ट्री नहीं समझेंगे मुझे नहीं लगता है कि आप अच्छे से कुछ भी समझ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि क्या जो है ये 18 साल से 16 साल क्यों होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो है इसकी कुछ बुराइयों की बात कर लेते हैं कि अगर ऐसा कर दिया तो इससे होगा क्या। दोस्तों मैं जो है बुराई करने वाला कोई नहीं होता हूं, मैं जो हूं आपको बता दूं कि लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट है 2023 की, जिसमें लॉ कमीशन ने कहा है कि अगर जो है इसको 18 साल से 16 वर्ष कर दिया गया तो इससे जो है मैनिपुलेशन के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैनिपुलेशन और दोस्तों पोजेसन जो है दोनों एक डिफरेंट टर्म होते हैं। पोजेसन में जहाँ पे एक व्यक्ति को जो है आप अच्छे तरीके से जो है किसी को बहलाते हो, ठीक है, और आप जो है अपने मन के अकॉर्डिंग काम करवाने की कोशिश करते हो, वहीं पे दोस्तों मैनिपुलेशन का मतलब होता है जब मतलब गलत इंटेंशन आपकी हो तो मैनिपुलेट करके किसी भी जो व्यक्ति या महिलाओं को जो है इनका जो है एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों जो है हमारी सरकार का लॉ कमीशन की रिपोर्ट 2023 का जो है आर्गूमेंट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है कहीं ना कहीं जो मैनिपुलेशन है वो ज़्यादा होगा और जो एक्सप्लॉयटेशन है गर्ल्स का वो ज़्यादा होगा। इससे उनकी जो शिक्षा है यानी कि जो एजुकेशन है वो जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, क्योंकि जो है पूर्ण घर गृहस्थी के काम, उसके बाद जो है डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकता है, घरेलू हिंसा भी हो सकती है।
इस प्रकार से जो है हमारे देश में जो है जो वकालत होती है वो 16 ईयर ना करने के बारे में होती है। अब दोस्तों थोड़ा सा ये पकड़ लेते हैं कि अगर जो है 16 ईयर्स कर दी जाए तो जो है क्या मतलब इससे जो है बेनिफिट या क्या जो है इससे फ़ायदे वगैरह होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया के लगभग बहुत सारे जो मुल्क हैं, ठीक है, जो आप बड़े बड़े डेवलप्ड इकोनॉमी या डेवलप्ड नेशन की बात करते हो, वहाँ पे जो एज है वो 16 ईयर्स ही है। अमेरिका में बात की जाए तो वो 16 से 18 लगभग वेरी करती है, लगभग ज़्यादातर जगह पे 16 से 18 है जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। नहीं, मैं गलत बोल गया, 16 ही है, यानी कि 16 ही है जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है 16 साल जो है करना क्या सही है क्या गलत है, तो इसके बारे में 16 साल करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का क्या आर्गूमेंट है। उसका दोस्तों आर्गूमेंट ये है कि 18 से 16 जिस दिन कर दी गई तो सुप्रीम कोर्ट में केस कम आएंगे। इससे जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो लीगल जो बर्डन बढ़ा हुआ है, फालतू का जो है डेली का केसेस बहुत सारे आते रहते हैं, ठीक है, और उससे जो है कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट जो है फालतू में जो है पड़ा रहता है चक्कर में, तो ये अगर कम हो जाएगा तो फिर जो है ये केसेस आना बंद हो जाएंगे और फिर जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अलग चीज़ों में डील कर पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है। दूसरा, इसके पीछे जो है एक कड़ा आर्गूमेंट ये भी दिया जाता है कि आजकल अगर मोबाइल, सोशल मीडिया और दुनिया की जो है चीज़ों को देख करके हमारे जो जीन है या फिर जो हमारे जो मतलब माइंड की जो कैपेबिलिटी है वो जो है कॉग्निटिव इवोल्यूशन हो चुका है, यानी कि हमारा जो दिमाग है वो जल्दी परिपक्व हो रहा है, क्योंकि ये जनरेशन जो है जनरेशन बाई जनरेशन बढ़ता जा रहा है। जनरेशन बीटा, अल्फा, गामा, जने क्या क्या होती है, तो वैसे जो है जनरेशन में बढ़ते के हिसाब से आप देखिए ना, आज बच्चा जो है पैदा होता है वो तुरंत मोबाइल चलाना स्टार्ट कर देता है, जबकि पहले जो है इतनी बुद्धि अकल नहीं हुआ करती थी। तो आज जल्दी जो है कोई व्यक्ति मैच्योर हो रहा है। तो दूसरा आर्गूमेंट ये रखा जाता है। अगला जो आर्गूमेंट दोस्तों ये रखा जाता है कि अगर दोस्तों क्या मतलब ये जो जैसे सुप्रीम कोर्ट का मैंने आर्गूमेंट दिया, दूसरा जो है मैंने आपको मैच्योरिटी का आर्गूमेंट दिया, वहीं पे दोस्तों इससे रिलेटेड एक केस भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। विजय लक्ष्मी वर्सेज स्टेट रिप्रेजेंटेशन केस है 2021 का। इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 16 से 18 ईयर्स की जो उम्र है, यानी कि 16 से 18 की उम्र है, उसको जो है नॉन पनिशेबल है, यानी कि वो दंडनीय नहीं है। अगर जो किसी प्रकार का जो है रिलेशनशिप अगर जो है बनाया जाता है, 5 साल की उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो एज के बीच में जो गैप है, यानी कि उम्र के बीच में जो गैप है वो अगर 5 साल से कम का है तो जो है ये दंडनीय अपराध नहीं है 16 से 18 के बीच में। तो दोस्तों ये जो है विजय लक्ष्मी वर्सेज स्टेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन केस 2021 का था। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी मैंने बता दिया। और अब यहाँ पे दोस्तों अगर फाइनली अगर मुद्दे पे बात की जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सारी चीज़ें जो है इस बात पे डिसाइड होती हैं, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन होते हैं हम उनकी जो है कॉपी नहीं कर सकते हैं। कारण उसके पीछे ये है कि हमारे देश में हमें कई फैक्टर पे डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सोसाइटी को जागरूक बनाना है। दूसरी चीज़, सोसाइटी में जो है एजुकेशन, जब तक शिक्षा का लेवल नहीं बढ़ेगा, शिक्षा का मतलब जैसे हालांकि सरकार के तो प्रयास हैं कंटिन्यू, जो है कुरिकुलम भी जो अपडेट किया जा रहा है, सिलेबस भी अपडेटेड है, लेकिन हमारी समाज को जो है ये मतलब सबसे पहली चीज़ है कि लिटरेट होना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि साक्षर होना पड़ेगा। और जब जाके समाज हमारा जो है पढ़ा लिखा हो जाएगा, खासकर महिलाएं जो है जब साक्षर हो जाएंगी, तब जाके इस प्रकार के जो प्रयास हैं वो मेरे हिसाब से काम आएंगे। अदरवाइज जो है ये अल्टीमेटली डोमेस्टिक वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन और डेटा और फैक्ट्स के बीच पे बेस पे जो है बात करनी चाहिए, और कितना जो है हमारे देश में और सोसाइटी क्या चाहती है, ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रख करके ही इस पर किसी प्रकार का डिसीजन जो है हो सकता है। अदरवाइज़ मुझे तो नहीं लगता है कि इन फिलहाल जो है कुछ होने वाला है। और यही दोस्तों जो है कुल मिला के, हालांकि आपकी अपनी क्या राय है अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगला वीडियो किस पे हो तो उसको जो भी कमेंट करें। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है IAS एस्पिरेंट के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहें तो उसको ज्वाइन कर लें। जल्दी मेरे साथ जय हिंद, वंदे मातरम।